नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। अपने गिरिडीह स्थित आवास पर मंगलवार को प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि हिंदू जाति ने कभी किसी धर्म संस्कृति पर आक्रमण नहीं किया। हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता। विश्व बंधुत्व हिंदुओं के डीएनए में है। तीसरी बार मोदी सरकार को नहीं पचा पा रहे हैं राहुल गांधी। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हिंदुओं के संबंध में असंवैधानिक घोर निंदनीय बयान दिया है। कहा कि राहुल गांधी को सड़क और सदन में अंतर की समझ ही नहीं है। वे वर्ष 2004 से सदन के सदस्य है, इसलिए ये उनकी नादानी नहीं बल्कि एक सोची समझी साजिश है। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से असंसदीय आचरण की अपेक्षा जनता नहीं करती है। बहुत कुछ देख सुनकर भी सीखा जाता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपनी आदत से लाचार है। लोकतंत्र की हत्या की साजिश करना, संसदीय मर्यादाओं को चोट करना इनके चाल चरित्र का हिस्सा है। राहुल गांधी ने पहले भी अपनी ही सरकार के कैबिनेट के फैसले को चौराहे पर फाड़कर अपनी बुद्धि का परिचय दिया था। कांग्रेस के पी चिदंबरम, सुशील कुमार शिंदे जैसे नेता भी हिंदू को आतंकवादी बता चुके हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता है। हिंदू तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो की बात करता है। हर धार्मिक सांस्कृतिक आयोजनों में ये नारा गूंजता है। ये हमारा सांस्कृतिक मूल मंत्र है। उसको हिंदू तो कभी भी हिंसक हो ही नहीं सकता है। क्योंकि आप सब लोग कहीं जाते होंगे, छोटे छोटे जब कोई हिंदू कार्यक्रम कहीं भी होता है, यज्ञ होता है या कहीं भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है, वहां जाइए, वहां नारा क्या लगता है? पहला लोग बोलते हैं कि धर्म की जय हो, दूसरा लोग लगाते हैं अधर्म का नाश हो, तीसरा लोग बोलते हैं प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। जो हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने ये जो उद्घोष किया है, वसुधैव कुटुंबकम, ये जो हिंदू की ये मूल मंत्र है। इसलिए आप जहां कहीं भी कोई हिंदुओं का धार्मिक अनुष्ठान होता है, भले उसका अर्थ कितने जानते हैं या पता नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि नारा यही लगता है। और उस हिंदू को कहना कि हिंदू हिंसक होते हैं, हिंदू झूठे होते हैं, इसलिए हम कहेंगे कि देश के अपोजिशन के जो लीडर है राहुल गांधी को देश के करोड़ों हिंदुओं से या देशवासियों से उनको क्षमा मांगनी चाहिए। जी की तस्वीर नहीं दिखा रहे थे कि नालंदा का उस खंडहर, कि भारत की उस विरासत क्या था वो दिखा रहे थे, जिसको अभी कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद आकर के नए सिरे से उसका उद्घाटन किया है। तो हम वो भारतवासी थे, और इसलिए आज कांग्रेस को बड़ी परेशानी हो रहा है, दर्द हो रहा है। राहुल गांधी को लगता है कि उनको लग रहा था कि भारत में जो लगातार तीसरे बार मुख्य प्रधानमंत्री बनने का नेहरू के बाद किसी का नाम नहीं आवे, उसकी जितना परपंच करना था किया, लेकिन वो नहीं कर पाए। देश की जनता ने एनडीए गठबंधन को प्रचंड बहुमत दिया। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरा दफे देश के प्रधानमंत्री बने। तो आज वो सारे बौखलाए हुए हैं, दिख रहा है सब। इसलिए हम कहेंगे कांग्रेस पार्टी से भी और राहुल गांधी से भी, भाई देश की जनता से उसको माफी मांगनी चाहिए, और कम से कम आगे झूठ नहीं बोले, तथ्य जान करके बोले। राजनीति करे, राजनीति के लिए वो है।
वहीं झारखंड में सहायक पुलिस के जवानों का आंदोलन शुरू हो गया है। सोमवार को राज्य भर में सहायक पुलिसकर्मी जहां सामूहिक अवकाश पर रहे, वहीं मंगलवार को रांची के मोराबादी मैदान में जुटे। यहां सभी मुख्यमंत्री आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलनरत राज्य भर के लगभग 2500 जवान रांची के ऐतिहासिक मोराबादी मैदान में जुटे हैं। बता दें कि सहायक पुलिस के जवान रांची में मुख्यमंत्री आवास पर धरना और प्रदर्शन करेंगे। मंगलवार को रांची में बारिश के बावजूद भी सहायक पुलिस के जवान डटे हुए थे। सहायक पुलिस जवानों का कहना है कि वे पिछले 7 वर्षों से मात्र 10,000 के मासिक मानदेय पर नौकरी कर रहे हैं। इतने वेतन में उनके परिवार का पालन पोषण करना बेहद ही मुश्किल है। झारखंड में पुलिस जवानों की कमी है। उनकी मांग है कि उनकी सेवा पुलिस सेवा में समायोजित की जाए। बता दें कि वर्ष 2017 में झारखंड के नक्सल प्रभावित 12 जिलों से सहायक पुलिस के जवानों की संविदा के आधार पर नियुक्ति हुई थी। पूरे राज्य से करीब 2500 जवानों की नियुक्ति की गई थी। सहायक पुलिस के जवान का अनुबंध प्रत्येक वर्ष बढ़ाया जाता है। सहायक पुलिस बल से हम सभी 250 जवान हैं और हम लोग को ये तीसरी बार आंदोलन करने आना पड़ रहा है, क्योंकि ये तीसरी बार ऐसा है कि हम लोगों को छला गया है सरकार के द्वारा। हम अपनी विभिन्न मांगों के लिए यहाँ पर 3 बार अपना धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई हम लोग के प्रति किया नहीं जा रहा है। यही कारण है कि हम लोग को इस बार भी धरना दिया जा रहा है। ज़रूरी है जो कि हम लोग अभी विगत 7 वर्षों से करते आ रहे हैं कार्य, वेतन, क्योंकि वेतन इतना बड़ा मुद्दा है कि हम लोग का इस शुरुआती दौर से 10,000 वेतन पर हम लोग कार्य कर रहे थे। आज महंगाई के दौर पर हम लोग इतने साल तक अभी कार्य कर चुके हैं, लेकिन इसमें 1% भी कभी भी किसी प्रकार का कोई भी वेतन वृद्धि नहीं हुआ है, जिसके कारण हम लोग को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वेतन वृद्धि हमारी मांग के लिए सर्वोपरि है और उसके बाद है हम लोगों का अस्थायी होना, क्योंकि ये सरकार द्वारा पहले भी कहा जा चुका था कि आप अपने कार्य में अगर 2 वर्ष में लगातार अपने कार्य में निपुण रहे, अच्छे रहे, अच्छा आपका आचरण रहा, जो भी है, तब आप लोगों को ये अस्थायी कर दिया जाएगा। लेकिन हम लोग को बस आश्वासन देकर सिर्फ छला गया है, किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं दिया गया है। और फिर जो भी हम लोग को वेतन भत्ता, जिस तरह की जरूरी समस्याएं, मतलब जरूरी आवश्यकताएं होती हैं, किसी प्रकार कोई भी हम लोग को लाभ नहीं मिला है। कालीन धरना प्रदर्शन चलेगी और जब तक समाधान नहीं तब तक प्रस्थान नहीं की मानसिकता के साथ सरकार यदि रखना है तो ढंग से रखे, अन्यथा यदि इच्छा मृत्यु दे दे, न रहेगा बांस न बाजेगी बांसुरी। नियमावली में क्या था जो अब तक पूरा नहीं हो पाया, इसके बारे में थोड़ा सा। नियमावली तो एक ऐतिहासिक दृष्टि से बोला जाए तो एक बहुत काला नियमावली, घटिया नियमावली कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को नक्सली में न भटके उसको मुख्य रास्ता में जोड़ा जाए, इस आधार पर इनको लाया गया। ऐसा लगा कि जैसे एक कैदी पर भी लगभग महीना में 10,000 खर्चे हो जाते, तो न कैदी पर खर्चा करने से अच्छा है कि इससे सेवा भी ले लेंगे और इस मुख्यधारा में भी आ जाएगा। तो इस नियमावली में बना करके लाया गया और ऐसा जिक्र था कि समय के साथ कुछ हमारे पक्ष में भी था, कुछ सरकार भी अपने पक्ष में। वो नियमावली बना रहा है तो कुछ बना सकता है, वो तो पावर सत्ता के खेल है। तो हम लोग यही उम्मीद था कि शायद अभी जो भी तत्काल में नियमावली बनाया गया है, समय के साथ दर्द को ऐसा थोड़ी है कि आदमी मानवीयता तो कुछ होगा, लेकिन सपना समय सब अंधेरा होता चला गया और कुछ अब तक हुआ नहीं। संवैधानिक पदों की रिक्तियां को भरने के लिए दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान राज्य सरकार की तरफ से शपथ पत्र के माध्यम से आश्वासन दिया गया कि 3 हफ्ते के अंदर सभी पदों पर नियुक्ति कर ली जाएगी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 6 अगस्त की तिथि निर्धारित की। इस मसले पर दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की ओर से पेश टाइम फ्रेम के बाद अदालत ने 6 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख निर्धारित कर दी है। ये जानकारी झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने दी है। दरअसल राज्य के 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष और सदस्यों के पद वर्षों से खाली पड़े हैं। इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। सूचना आयोग में सुनवाई के लिए हजारों मामले पेंडिंग है। 1 जुलाई को सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से किए जा रहे विलंब पर हाई कोर्ट ने सख्त मौखिक टिप्पणी की थी। राज्य सरकार की ओर से 1 माह से ज्यादा का समय मांगा जा रहा था। झारखंड राज्य के विभिन्न संवैधानिक पदों
पर रिक्तियों से संबंधित सभी याचिकाओं की सुनवाई आज माननीय न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय एवं न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ में हुई। माननीय खंडपीठ के समक्ष राज्य के विद्वान महाधिवक्ता के द्वारा यह आश्वस्त किया गया कि अगस्त माह में सभी रिक्तियों में भर्ती प्रक्रिया को पूरी कर ली जाएगी और इस महाधिवक्ता के आश्वासन के बाद माननीय खंडपीठ ने 6 अगस्त को राज्य सरकार के द्वारा स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले की विस्तृत सुनवाई 6 अगस्त को की जाएगी। पिछले दिनों जंगली सुअर मारने के आरोप में जमशेदपुर वन विभाग की टीम ने दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी से डांटू सिंह नामक व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इससे आक्रोशित ग्रामीणों ने दलमा वन क्षेत्र प्रभावित संघर्ष समिति के बैनर तले मंगलवार को मानगो स्थित वन विभाग के कार्यालय का घेराव कर दिया। चांडिल, निमडी, पटमदा, एमजीएम और बोडाम प्रखंड के हजारों आदिवासी मूलवासी समुदाय के लोग पारंपरिक हरवे हथियार से लैस होकर मानगो स्थित वन विभाग के कार्यालय पहुंचे और प्रदर्शन किया। ग्रामीण बिना शर्त डांटू सिंह की रिहाई करने की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों के प्रदर्शन की वजह से मानगो मुख्य सड़क पर जाम की स्थिति बन गई थी। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे नीमडी के जिला परिषद सदस्य आसित सिंह पात्रों ने बताया कि डांटू सिंह निर्दोष है, उन्हें झूठे मामले में फंसाया गया है। जब तक उनकी रिहाई नहीं होती, ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने वन विभाग पर दलमा की तराई क्षेत्र में बसे ग्रामीणों को परेशान करने और दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी के विकास के मद में सरकार द्वारा दिए जा रहे धनराशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। कहा कि वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से दलमा क्षेत्र में सरकारी राजस्व का बंदरबाट हो रहा है। वहीं वन विभाग के अधिकारी ने बताया कि ये मामला न्यायालय के अधीन है। जांच प्रतिवेदन डीएफओ को भेज दिया गया है। वहीं पैसे वसूली के आरोप पर उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत आरोप है। कुछ स्थानीय लोग इसे मुद्दा बनाना चाहते हैं। हम लोग 8 सूत्री मेन तो हम लोगों का 8 सूत्री मांग है। उससे भी एक विशेष मांग है, तुरंत जो डांटू सिंह को गिरफ्तार किया गया वन विभाग की ओर से सेंचुरी में, उनको तुरंत उसको रिहा किया जाए, अन्यथा हम लोग फिर क्रमागत रूप से आंदोलन करते रहे। किस आरोप में अरेस्ट किया? उनको जंगली जानवर सुअर को शिकार के रूप में, लेकिन वो जो आरोप है वो निराधार है, वो बेबुनियाद है, उसमें कोई सत्यता नहीं है। गाँव वाले बहुत परेशान होती है। उसमें एक रास्ता गया है उधर नीमडी की ओर, नीमडी ब्लॉक की ओर, वहाँ के जितने सारे लोग आना जाना करते हैं, मेहमान लोग आना जाना करते हैं, उसके ऊपर परेशानी होती है। भाई आप लोग मान जाए, सार्वजनिक रास्ता है, उसमें अन्यथा लोग परेशान करता है, किसी को समय बेवजह ये करता है, फिर पैसा वैसा भी कभी कभी किसी से ले लेता है। ये नहीं होनी चाहिए, ये मनमानी है। ये सरकारी कर्मचारी और पदाधिकारी मंत्री और सारे सेंसिटिव जो जोन है, सेंसिटिव जोन में अन्यथा बोला जाता है कि भाई वहाँ का कंक्रीट कम नहीं होगा। हम लोग तो देख रहे हैं एमजीएम में नजदीक में, दलमा के नजदीक, एकदम नजदीक 100 किलोमीटर में ही तो बहुत बड़ा कंक्रीट, बहुत बड़ा बिल्डिंग बन रहा है। और उधर बनने से भाई लोग ये होता है, हम चाहते हैं भी बने, नियम सबके लिए समान नियम हो, दलमा भी बचे, वहाँ के जंतु जानवर भी ठीक ढंग से रहे। और हम लोग देखिए वन विभाग कर सकेगा क्या वहाँ के जंतु जानवर वहाँ के? इसके पहले आप एक ये जान लीजिए, पहले माओवादियों का प्रकोप था 2009 के पहले से। वहाँ के लोगों ने सत्ता आंदोलन किया और आंदोलन करके माओवादी को खेदेड़ा है। वहाँ के लोग, वो दलमा अंचल चारों प्रखंड के लोग खेदेड़ा है। तो ये तो वन विभाग का वहाँ के लोगों को मिल बैठ के, वहाँ के समिति से, वहाँ के गांव वालों से मिल बैठ के इसको सुलझा देना चाहिए। गाँव का अभी जो माहौल है, अभी जो शासन है, उसके दबाव डाल करके ये लोग चाह रहे हैं कि भाई तो जब भी कोई जेल जाता है, यहाँ रेंज ऑफिस में नहीं रखा जाता है, वो न्यायालय के अधीन रहता है। तो न्यायालय को हम लोग जल्दी रिपोर्ट भेज देंगे। और ये लोग एक और लगा रहे हैं कि पैसा वसूला जाता है। कहाँ देखिए, बिना तथ्य का जवाब नहीं देंगे। कहाँ पैसा वसूला जाता है, प्रूफ दे, किसे लिया आता है? क्योंकि वो गेट पर सरकार के नियम से रसीद काटा जाता है, आप लोग सब जानते हैं। कोई पैसा वसूल नहीं की जाती है। कुछ लोग स्थानीय लोग हैं वहाँ पर जो कि मुद्दा बनाया, जो कि हम लोग 4-5 दिन से इन लोग को बोल रहे हैं कि भाई 2-4 आदमी आइए
जो प्रॉब्लम है हम लोग बैठ के बात करते हैं, लेकिन नहीं, इनको दिखाना है कि हमारे पास 1000 आदमी है। तो भाई अब जो सरकारी आदमी काम कर रहे हैं, सरकारी आदमी जो काम कर रहे हैं तो बहुत दबाव में काम कर रहे हैं, अब क्या करेगा। वहीं जमशेदपुर के टेलको थाना अंतर्गत नीलजी मेन रोड स्थित ISWP के डीजे मुकेश कुमार सिंह के घर में घुसकर उनकी पत्नी से हथियारबंद अपराधियों ने 10,000 रुपए और सोने की चेन छीनकर फरार हो गए। जब महिला ने उनका विरोध किया तो अपराधियों ने हवाई फायरिंग कर दी। घटना सोमवार रात की बताई जा रही है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मुकेश कुमार सिंह की पत्नी और बेटे टहलने के लिए बाहर गए थे। दोनों टहलने के बाद जैसे ही घर के अंदर घुसे, उनके पीछे पीछे 3-4 की संख्या में अपराधी भी घर में प्रवेश कर गए। इसके बाद अपराधियों ने बंदूक के बल पर उसकी पत्नी से 10,000 रुपए की मांग की। उनके हाथों में बंदूक देकर उसकी पत्नी डर गई और अपराधियों को रुपए दे दिए। उस वक्त उनकी नजर महिला के चेन पर पड़ी तो उसे भी देने को कहा, जिसका उन्होंने विरोध किया। इसके बाद अपराधियों ने हवाई फायरिंग की और महिला के गले से चेन छीनकर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद जमशेदपुर टेलको के थाना प्रभारी शैलेंद्र दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए। फिलहाल सभी अपराधियों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि सभी अपराधियों को जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। घटना यही हुआ कि कल रात करीब 11:30 बजे उनका बेटा मतलब मुकेश कुमार सिंह जो है, ये मुकेश कुमार सिंह का बेटा और उनकी पत्नी टहल करके आई अपने गाड़ी से और घुसे हैं। उनके पीछे 4 लड़का घुसा है और अंदर में जा करके उनसे मांगा है पैसा। 10,000 रुपया दे दिए और फिर बोला कि आंटी आप हमको सोना का सिक्की जो पहने हुए एक भर का जो भी है वो आप दे दीजिए। दूध दे दी खोल करके, यही घटना है। और डराने के लिए फायरिंग कर दिया। तो कितना राउंड फायरिंग किया था? एक राउंड फायरिंग। कुछ CCTV फुटेज में कुछ अभी तक तो नहीं आया। हम लोग उसमें लगे हुए हैं, सारे लोग लगे हुए हैं। उद्भेदन का हर संभव कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जल्द ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। बेटा और उस नाम कुछ पता है? नहीं, अभी तक तो नाम पता नहीं। भेजे हैं, अनुसंधान में लगे हुए, वो भी सहयोग कर रहे हैं। वहीं सरायकेला जिला के गम्हरिया प्रखंड अंतर्गत प्रखंड मुख्यालय में राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक उदासीनता के खिलाफ आजसू पार्टी ने मंगलवार को हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत प्रदर्शन किया। इस दौरान BDO प्रवीण कुमार को 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से मुख्य रूप से जमीन संबंधित दाखिल खारिज हेतु अंचल कार्यालय में जमा आवेदन का ऑनलाइन निष्पादन करने, अबो आवास हेतु चयन में पारदर्शिता बरतने, मनरेगा अंतर्गत संचालित सिंचाई कूप एवं अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन एवं भुगतान यथाशीघ्र करने, छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति हेतु जाति, आय एवं आवास प्रमाण पत्र बनवाने में शीघ्रता लाने, किसानों को खाद एवं बीज की आपूर्ति समय पर करने, प्रखंड में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को दुरुस्त करने, प्रखंड व अंचल कार्यालय में पदस्थापित समस्त कर्मियों की उपस्थिति सरकारी नियमानुसार सुनिश्चित करने, सरकारी योजनाओं में झारखंड आंदोलनकारियों एवं उनके परिवार के आश्रितों को प्राथमिकता देने समेत अन्य मांगे शामिल है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे प्रखंड अध्यक्ष राजेश महतो ने बताया कि सभी पेंशनधारियों का भुगतान नियमित एवं निर्बाध रूप से किए जाने, सभी राशन कार्ड धारियों को समय पर राशन उपलब्ध कराने तथा राशन में कटौती बंद करने और खराब पड़े सभी चापाकलों को जल्द से जल्द ठीक करने की मांग रखी गई है। कि आप लोग का जो विभिन्न मुद्दा लिख के दिए हैं, इस विषय में हम लोग जल्द से जल्द सुधार करेंगे, कार्य करेंगे। हम लोग का मुद्दा मनरेगा संबंधित है, जल नल का संबंधित है, सड़क है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इस तरह का बहुत सारे का जो भी कार्य प्रखंड से होता है सब में अनियमितता हो रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको समय पर हो और अच्छा हो, भ्रष्टाचार मुक्त। वहीं जोगसलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक मंगल कालंदी ने मंगलवार को परसोडी क्षेत्र का भ्रमण किया और लोगों की समस्याओं से अवगत हुए। इस दौरान उनके साथ बिजली विभाग के SDO व इंजीनियर मौजूद थे। यहाँ विधायक ने कई योजनाओं का शिलान्यास भी किया। विधायक ने परसुडी के विद्यासागर पल्ली में जर्जर हो चुके बिजली के तार को बदलने के साथ ही कुछ जगहों में नए पोल व ट्रांसफार्मर लगाने की बात कही। विधायक मंगल कालंदी ने अपने चुनावी वादे को पूरा करते हुए हालुदबनी के अग्रवाल कॉलोनी में 10 लाख की विधायक निधि से बनने वाली नाली का ग्रामीणों के साथ संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर शिलान्यास किया। नाली बन जाने से ग्रामीणों
को काफी सहूलियत होगी। स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि कॉलोनी में करीब 15 वर्षों से नाली नहीं होने के कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। घरों का पानी सड़क पर आ जाता था और बारिश के दिनों में चलना मुश्किल हो जाता था। वहीं विधायक ने कहा कि क्षेत्र में बिजली की समस्या को देखते हुए विद्युत विभाग के पदाधिकारियों के साथ निरीक्षण किया गया है। जहां जहां पोल व तारों को बदलने के साथ ही ट्रांसफार्मर लगाने की जरूरत है, उसे तत्काल लगाने का आदेश दिया गया है। उन्होंने कहा कि नाली के बाद जल्द ही यहाँ की सड़क को भी बना दिया जाएगा। सबसे पहले तो हम लोग विद्यासागर पल्ली में थे, वहाँ लोगों को बिजली की जो समस्या थी उस समस्या का हम लोग समाधान करते हुए, और राव कॉलोनी में भी बिजली की समस्या थी उसका भी हम लोग समाधान किए। विद्युत विभाग के SDO JE सारे टीम उनका थे और सारे हम लोग सर्वे करके बहुत जल्द वहाँ में जो इस क्षेत्र के लोगों का जो मांग है, जो आशा और आकांक्षा है, उसको हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। और आज हम लोग अग्रवाल कॉलोनी के यहाँ शिव मंदिर के प्रांगण में आज इस रोड का जो इस क्षेत्र के जनता की जो मांग थी कि नाली बनाने की, तो आज हम लोगों ने इसका शिलान्यास किए शिव मंदिर के प्रांगण के सामने, और वो अपना इसको काम हम लोगों को मिला, यहाँ का क्षेत्र का लोकल लड़का है, वो अपना बढ़िया से काम कराने का उनको हम लोगों ने आश्वासन भी दिया है। और साथ ही साथ जो यहाँ बहुत सारे महिला भी हैं, इन लोगों का भी ये था कि यहाँ के लोगों का कि यहाँ नाली बने। तो हमको लगता है कि 11-12 साल पुराना इन लोगों का जो है मांग, 11-12 साल से बहुत सारे लोगों को इन लोगों ने अपने बातों को और अपने जो तकलीफें हैं उसको रखने का काम किया। और कहते हैं कि देर आए दुरुस्त आए, मंगल नाम है, और मंगलवार के दिन में इन लोगों का जो सपना को साकार करते हुए हम लोग नाली का जो है काम का शिलान्यास किए हैं। सरायकेला जिले में समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत 3 से 8 वर्ष के दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराया गया। इसके लिए मंगलवार को प्रखंड स्तरीय जांच एवं उपकरण वितरण शिविर का आयोजन गमरिया प्रखंड मुख्यालय स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय में किया गया। जानकारी देते हुए रिसोर्स शिक्षिका सीमा कुमारी ने बताया कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत विभाग द्वारा सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले 3 से 8 वर्ष के दिव्यांग बच्चों को सहायक उपकरण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए प्रखंड स्तर पर जांच का भी आयोजन किया गया है। इस दौरान दिव्यांग बच्चों की जांच भुवनेश्वर के विशेषज्ञ डॉक्टर प्रिया वर्मा एवं डॉक्टर आलोक कुमार साहू द्वारा किया गया। इस क्रम में कई नए बच्चों को उपकरण हेतु चिन्हित भी किया गया, जिन्हें बाद में उपकरण उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में पूर्व में जांच किए गए कुल 36 दिव्यांग बच्चों को ट्राईसाइकिल, व्हीलचेयर, सुनने की मशीन, ब्रेल किट, एल्बो क्रच, रोलेटर उपलब्ध कराए गए। इधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर में श्री श्री 1008 देवराहा बाबाजी ट्रस्ट के द्वारा दिव्य संत सिद्ध पुरुष परम पूज्य देवराहा बाबा की 34वीं पुण्यतिथि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी पर मंगलवार को धूमधाम से मनाई गई। इसके लिए आदित्यपुर पान दुकान चौक पर एक धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन हुआ। आयोजक बिंदेश्वर झा की देखरेख में वैदिक तरीके से धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच अनुष्ठान संपन्न कराया गया। इस उपलक्ष्य पर श्रद्धालुओं के बीच चना एवं शरबत का वितरण किया गया। साथ ही अनुष्ठान समापन होने पर भंडारा आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सेवानिवृत्त अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह शामिल थे। कार्यक्रम सफल बनाने में प्रेम सिंह, रविंद्रनाथ चौबे समेत लोगों का विशेष योगदान रहा। और पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबन स्थित संत जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल में मंगलवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में समाज सेवी अशोक अग्रवाल एवं उनकी धर्मपत्नी प्रेमलता अग्रवाल उपस्थित थी। मौके पर अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात अतिथियों ने मेधावी छात्र छात्राओं को सर्टिफिकेट, मेडल व पुरस्कार देकर सम्मानित किया। पुरस्कार समाज सेवी अशोक अग्रवाल ने डोनेट किया। मंच का संचालन हिंडोली चटर्जी ने किया। समाज सेवी अशोक अग्रवाल ने सभी मेधावी छात्र छात्राओं को अपने परिश्रम से लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आशीर्वचन दिए।
स्कूल के प्राचार्य सिस्टर फ्रांसिस्का ने समाज सेवी अशोक अग्रवाल का आभार व्यक्त करते हुए मेधावी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए कामना की एवं आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मौके पर प्रधानाचार्य सिस्टर फ्रांसिस्का, सिस्टर अरुण मेरी, सिस्टर जानित आदि उपस्थित थे। So that our students be encouraged and realize the purpose that they come every day here with their books and the motto, onward with honor. I really thank him for his generosity. Though at a time we forget, we delay to appreciate to organize this event, this program. He reminds us that children, students need to be appreciated and encouraged, recognized. And this is what every year in most of the schools he is doing it. So it is not just for show, I understand, but he has understood the value. When you have something, you are ready to give. If you don't have, you cannot give. And I will say that Mr. Ashok has recognized that giftedness, that when you give, you receive in abundance, in plenty. And year after year, he has been appreciating, recognizing, encouraging children as well as our teachers and the parents. And that's why I feel this year the result is much better and really good. और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहें साथ झारखंड न्यूज। नमस्कार।